जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विथ आर के जी में। आज है 25 दिसंबर सन 2022 और 25 दिसंबर 2022 के टॉप करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो बने रही वीडियो को लास्ट तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 25 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 21 दिसंबर। सही ऑप्शन है 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर राइट डे हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इस प्रकार यह लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे दोषपूर्ण सामान सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा उपाय प्रदान करना है। इस साल उपभोक्ता दिवस 2022 की थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। और बात करें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की, तो इसको 15 मार्च को मनाया जाता है। ये नेशनल कंज्यूमर डे आप देख सकते हैं, जो कि इस बार 2022 में इसका थीम रखा गया है फेयर डिजिटल फाइनेंस। इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर की बात करें तो विश्व विकलांग दिवस, भोपाल गैस त्रासदी दिवस। और 4 दिसंबर को भारत का नौसेना दिवस मनाया जाता है। वहीं 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक और सामाजिक पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है सुदीप सेन, शोभना कुमार, संजय राय, उपर्युक्त तीनों को। सही ऑप्शन है डी, उपर्युक्त तीनों को। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक सामाजिक पुरस्कार 2021-22 से सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय राय को दिया गया है। इनमें से सुदीप सेन, शोभना कुमार को कला और साहित्य के लिए दिया गया है और संजय राय को सामाजिक योगदान के लिए दिया गया है। बात करें शोभना कुमार ने जापान की हाइबून शैली में कविताओं के संग्रह ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट में अपने शानदार काम के लिए टैगोर पुरस्कार जीता है। संजय राय की बात करें तो प्रतिष्ठित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और दुनिया भर में 30 अन्य कला उत्सवों के निर्माता हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो साहित्य के लिए टैगोर पुरस्कार 2018 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता रहा है। पुरस्कार हमेशा हर साल दिसंबर में दिए जाते हैं। इस वर्ष प्रतिष्ठित पुरस्कार का 5वां संस्करण था और पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र और एक रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा शामिल है। इसके साथ ही पुरस्कार के तौर पर 5000 अमेरिकी डॉलर भी दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, जापान। सही ऑप्शन है डी, जापान। जापान और भारतीय वायुसेना के बीच 16 से 26 जनवरी तक जापान में हायाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर अपना पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित करने के लिए तैयार है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो भारत और जापान के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसको धर्म गार्डियन अभ्यास कहा जाता है, जो कि 2018 में शुरू किया गया था। और जो नवीनतम अभ्यास हुआ है फरवरी 2022 में कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित किया गया था। और इनके बीच में जो नौसेना अभ्यास होता है ये 2012 से हो रहा है, जो हर साल जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस के साथ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जीमेक्स का आयोजन कर रही है। इस साल यह बंगाल की खाड़ी में 11 से 17 सितंबर तक आयोजित किया गया था। तो नौसेना अभ्यास को जीमेक्स के नाम से जाना जाता है और सैन्य अभ्यास को
धर्म गार्डियन के नाम से जाना जाता है। और अन्य देशों के साथ होने वाले जो युद्ध अभ्यास है उनको हम देख लेते हैं। जैसे संप्रीति है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। मित्र शक्ति है, इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। मैत्री एक्सरसाइज है तो इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में होता है। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में किया जाता है। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के बीच किया जाता है। शक्ति एक्सरसाइज का अभ्यास फ्रांस के साथ किया जाता है। और धर्म गार्डियन जो कि अभी हमने बताया आपको, भारत और जापान के बीच होता है। सूर्य किरण का अभ्यास इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। और हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के बीच होता है। सिम्बेक्स की बात करें तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये होता है। और शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। और कॉर्पेट इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। मैत्री एक्सरसाइज और कॉर्पेट एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है सेथरी चेमसंगथम, हेकानी जकालू, टीसी अयंगर, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सेथरी चेमसंगथम। संगतम को 40 साल से कम आयु के व्यक्ति द्वारा ग्रामीण विकास में योगदान के लिए पहले रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने संगतम के पुरस्कार दिया। पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान किया गया। अब बात करें पांचवें प्रश्न की, तो हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी यानी कि बेस्ट ग्लोबली कम्पिटेटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया अवार्ड के रूप में चुना गया? आपके ऑप्शन है एनएचपीसी लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या एबीबी इंडिया लिमिटेड। सही ऑप्शन है एनएचपीसी लिमिटेड। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड को प्रकाशमय 15वां इनर्शिया अवार्ड 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इसे पहले नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन कहा जाता था। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1975 में की थी। यह भारत में जल विद्युत विकास के लिए सबसे बड़ा संगठन है। कंपनी अब सौर और पवन ऊर्जा में भी अपना कारोबार अपना रही। एनएचपीसी लिमिटेड के पास वर्तमान में 24 पावर स्टेशन, 7071.2 मेगावाट का इंस्टॉलेशन बेस है। एनएचपीसी वर्तमान में कुल 7539 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता की 11 परियोजनाओं का निर्माण करने में लगी हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है प्रोफेसर अनिल काकोडकर, प्रोफेसर वेंकटरामन, प्रोफेसर थल्लापेल प्रदीप या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, प्रोफेसर थल्लापेल प्रदीप। फिन फ्यूचर प्राइज हर साल फिन फ्यूचर फंड द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों को सफल बनाने के लिए दिया जाता है, जिसमें लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने की क्षमता होती है। इसकी स्थापना अरबपति फॉर्मनट ने की थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो प्रसिद्ध शोधकर्ता और मद्रास आईआईटी के प्रोफेसर प्रदीप थल्लापेल ने 22 दिसंबर को सफल शोध परियोजनाओं को सम्मानित करने के लिए विन फ्यूचर प्राइज काउंसिल द्वारा स्थापित विन फ्यूचर प्राइज 2022 जीता है। भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं को हटाने के लिए कम लागत वाले निस्पंदन प्रणाली के विकास के लिए थल्लापेल को विकासशील देशों के इनोवेटर्स को समर्पित विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है लूसी ब्रॉन्ज, इली रोय बुक, मैरी इरप्स या बेथ मेड। सही ऑप्शन है डी, बेथ मेड। चित्र में आप देख सकते हैं बेथ मेड को 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, क्योंकि वह टूर्नामेंट की खिलाड़ी और यूरो 2022 में शीर्ष स्कोरर रही हैं।
इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो जिनका पूरा नाम है बेथानी जेन मीड, इनका जन्म 9 मई 1995 को हुआ था। यह एक अंग्रेजी पेशेवर फुटबॉलर है जो महिला सुपर लीग क्लब आर्सेनल और इंग्लैंड के राष्ट्रीय टीम के लिए खेलती हैं। बात करें इस पुरस्कार की तो इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स और शीतकालीन ओलंपिक कर्लिंग चैंपियन मिही मुरहट तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है 28वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? आपके ऑप्शन है अपॉन एंट्री, द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि अपॉन एंट्री और द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को 28वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। 7 दिवसीय कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में गोल्डन बंगाल रॉयल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार स्पेन की फिल्म अपॉन एंट्री और बांग्लादेश की द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को मिला। इसे पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरुण विश्वास और ऋतुपूर सेनगुप्ता ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और इस साल इसमें 183 फिल्मों ने भाग लिया, जिसमें से 130 फीचर फिल्म और 52 शॉर्ट एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, जो कि 42 देशों से ली गई है। हाल ही में किस बैंक को आईएफसी से हरित किफायती आवास इकाइयों के लिए $40 करोड़ का कर्ज मिला? आपके ऑप्शन है एचडीएफसी, बीओबी, एसबीआई या पीएनबी। सही ऑप्शन है ए, एचडीएफसी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो एचडीएफसी मुख्यालय मुंबई में है, जिसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी, जिसके इस समय प्रेजेंट में चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती और सीईओ शशिधर जगदीशन है। आईएफसी की बात करें तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसका फॉर्मेशन जुलाई 20, 1956 में हुआ। इसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ मख्तर डियोप है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सतीवनी राबुका को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है? आपके ऑप्शन है केन्या, नाइजीरिया, फिजी या जाम्बिया। सही ऑप्शन है सी, फिजी। चित्र में आप देख सकते हैं ये है स्तेविनी राबुका, जो कि फिजी के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। फिजी की बात करें तो इसका कैपिटल है सुआ, करेंसी है फिजियन डॉलर और प्रेसिडेंट है जियोजी कॉर्नोट। आज के यहीं तक प्रश्न थे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।